बुरे कर्म कौन कराता है? इसको जानने के पहले 2-3 बातें जानते हैं। पहली बात ये जानते हैं कि परमात्मा निर्द्वंद है, परमात्मा अद्वैत है, परमात्मा के तल पर कोई द्वंद्व नहीं है, वो एक रस है। जिसके लिए सुंदरदास संत हुए, कहते हैं कैसा है परमात्मा? रूप नहीं, रेख नहीं, श्वेत नहीं, श्याम जी, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वो न काला है न गोरा है। तुम सदा एक रस राम जी, राम जी, वो सदा एक रस है। जैसे हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं कि सुखी होता है, दुखी होता है, वो सदा एक रस है। लेकिन जो उसने सृष्टि बनाई है वह सृष्टि द्वंदात्मक है, एक लीला है, एक खेल है, और बिना 2 टीम के खेल चलता नहीं। तो सृष्टि को मज़ेदार बनाने के लिए उसने इसे द्वंदात्मक बनाया है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। ये विश्व ने सृष्टि की रचना ऐसे ही की है, कुछ जड़ है, कुछ चेतन है, कुछ शाश्वत है, कुछ क्षणभंगुर है, रात है तो दिन है, सफलता है तो असफलता है, स्तुति है तो निंदा है, मान है तो अपमान है। ऐसा उसने बनाया है। और जब ऐसा खेल चल रहा है, हर खेल का नियम होता है, तो इस सृष्टि के इस खेल के संचालन के लिए उसने कार्मिक नियम की रचना की है। ये खेल का नियम है, जीवन का नियम है, जीवन जीने का नियम है, जीवन की यात्रा का नियम कहो। तो ये नियम क्या है? ये इस नियम का संतों ने नाम दिया है कार्मिक नियम। ये जो खेल चल रहा है सृष्टि का, इसका संचालन का नियम है कार्मिक नियम है। कार्मिक नियम क्या है? कार्मिक नियम के अनुसार हमारे ऋषियों ने कर्मों को 3 प्रकार से विभाजित किया है। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? कि पूर्व जन्मों से लेकर अब तक जितने भी हमने कर्म किए हैं, उनमें से सभी अनभोगे कर्मों का जो समुच्चय है, अनभोगे, क्योंकि बहुत सारे कर्म हमने किए और बहुत सारे उसके भोग कर लिए, उसके परिणाम को हमने भोगा, तो उनको छोड़ दो अब। लेकिन बहुत सारे कर्म हैं जो पूर्व जन्मों से अब तक करते चले आए हैं, वो अभी भी अनभोगे हैं, तो उनका जो समुच्चय है अभी भी, उसका नाम है संचित कर्म। दूसरा क्या है? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का क्या मतलब हुआ? वे कर्म जिनका भोग हमें इसी जन्म में अब भोगना है, निर्धारित है, नियत है, उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। और तीसरा क्या है? क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या है? कि वर्तमान में जो किया जा रहा कर्म है, जो कर्म अभी हमारे सामने है, जो कर्म हमारे लिए कर्मण्य है, कृष्ण कहते हैं कर्मण्य, अर्थात अभी जो कर्म चल रहा है हमारा, वो हमारा क्रियमान कर्म है। ये बीज की तरह है, आगे चल कर के यही संचित कर्म होगा, इसी में से कुछ प्रारब्ध कर्म होगा। तो ये है कार्मिक नियम। अब जो तुम पूछते हो कि बुरे कर्म कौन कराता है, तो पहले जान लो बुरा कर्म है क्या, अच्छा कर्म क्या है। अच्छा कर्म और बुरा कर्म क्या है? ऋषियों ने अच्छे बुरे कर्म को पुण्य और पाप कर्म कहा है। ये संतों की भाषा है। पुण्य कर्म मतलब अच्छे कर्म, पाप कर्म मतलब बुरे कर्म। तो व्यास, महर्षि व्यास इसके लिए कहते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। जो कहते हैं महर्षि व्यास कहते हैं, कहते हैं कि मैंने 18 पुराण में कहा क्या? मैंने 2 ही बातें कही है। क्या? परोपकाराय पुण्याय। अगर परोपकार करते हो, किसी का हित करते हो, तो वह पुण्य है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर किसी को तुमने पीड़ा दी तो फिर वो पाप हो जाता है। और इस तरह तुम देखोगे कि जो स्वांत सुख है, बस अपने आनंद के लिए, आंतरिक आनंद के लिए जो तुमने कर्म किया, या फिर बहुजन हिताय, लोगों की भलाई, अधिक से अधिक लोगों का जो तुम भला करते हो, तो उसे तुम पुण्य कह सकते हो। और फिर पाप क्या है? परपीड़ा पाप है, ऐसा व्यास से तुमने सुना। तो इस तरह से जो मुख्य पापों को मैं गिना देता हूँ, मुख्य, ऐसे तो अनंत पाप हैं, अनंत पुण्य है, लेकिन मैं मुख्य पापों की बात कहता हूँ। जैसा व्यास ने कहा, पहली बात परपीड़ा। अगर किसी को तुम दुख देते हो, किसी को तुम कष्ट देते हो, तो पाप है। ऐसे ही दूसरा पाप क्या है? शोषण करते हो, किसी को एक्सप्लॉयटेशन करते हो, उसकी मजबूरी का तुम फायदा उठा रहे हो, पाप है। तीसरा
चोरी करते हो, डकैती करते हो, दूसरे का धन छीनते हो, अपहरण करते हो, नहीं, ये पाप है। और फिर चौथा, आत्महत्या, बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या ये अस्तित्व क्षमा नहीं करता। और फिर अगला पाप क्या है? ठगी। किसी को ठग लेते हो और तुम सोचते हो कि चलो मज़ा आ गया, किसी को तुमने ठग दिया। तुम नहीं समझते कि कितने बड़े पाप का और कर्मबंध का तुमने निर्माण कर लिया। और फिर बेईमानी करते हो, किसी के साथ बेईमानी कर देते हो, नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर अति संग्रह, तुम्हारा जितना ज़रूरी है संग्रह करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। यहाँ तक तो कबीर साहब भी राजी हैं। कुछ लोग हैं कि बस संग्रह ही किए चले जाते हैं, संग्रह ही किए चले जाते हैं। फिर अगला, जब तुम किसी को सताते हो तो ये पाप है। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, मरी खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए। जैसे देखते हो कि खाल से वो भट्टी, पुराने ज़माने लोहार बनाते थे, तो कैसे लोहा तक उसमें भस्म हो जाता है। तो किसी गरीब को इस तरह सताओ नहीं। और फिर अगला पाप है धोखा। किसी के साथ धोखा मत करो, ये पाप बन जाता है। और फिर जब किसी के साथ हिंसा करते हो, किसी की हत्या करते हो, तो ये हिंसा जो तुम करते हो ये सबसे बड़ा पाप है। मगर याद रखना, इसमें कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? कि ये जो तुम हिंसा कर रहे हो, अगर ये सत्य के लिए, न्याय के लिए, आत्मरक्षा के लिए तुम हिंसा कर रहे हो, तो ये पाप नहीं है बल्कि ये पुण्य बन जाता है। इसलिए हमारा ऋषि कहता है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक ही हिंसा क्या है? वैदिक हिंसा आत्मरक्षा के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, ये वैदिक हिंसा है। और ये पाप नहीं है बल्कि ये पुण्य बन जाता है। और क्या होता है? जैसे सैनिक है हमारे, सैनिकों द्वारा वतन की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वह पाप नहीं है बल्कि पुण्य है। क्योंकि आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के मंगल के लिए वे युद्ध कर रहे हैं। और फिर जीवन रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, जैसे तुम मच्छर उन्मूलन करते हो, मक्खी उन्मूलन करते हो, तो पाप नहीं है। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य मक्खी को सताना नहीं, मच्छर को सताना नहीं, तुम्हारा उद्देश्य आत्मरक्षा है। तो इस बात का खूब ख्याल रखना है। इस तरह अगर इस कसौटी पर कसोगे तो भगवान राम ने युद्ध किया, एक विराट युद्ध किया, रावण को मारा, राक्षसों को मारा। इस तरह भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया और कई राक्षसों को, कई दुष्टों का संहार किया। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी संत सिपाही हैं, जीवन भर उनको युद्ध करना पड़ा, कई लोगों को मारना पड़ा, मगर ये पाप नहीं है। ये युद्ध भी पाप नहीं बल्कि यह युद्ध भी पुण्य है। अब तुम कहते हो कि बुरे कर्म कौन कराता है? बुरे ही नहीं, अच्छे बुरे दोनों ही ले लो। अच्छे बुरे कर्म कौन कराता है? तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कर्म है, अच्छा हो कि बुरा हो, ना तो इसको करने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि हम केवल करते हैं, और नहीं तो ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह परमात्मा कराता है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, ये जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनको करने के लिए कुछ हद तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ हद तक हम परतंत्र भी हैं। इस बात को ज़रा ठीक से समझो कि जो क्रियमान कर्म है, अभी जो कर्म किया जाने वाला है या कर्म हम कर रहे हैं, ये क्रियमान कर्म हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ दायरा भी है। क्रियमान कर्म करने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, कुछ दायरा है। क्या दायरा है? जैसे क्रियमान कर्म जो है ये एक तरह से हम जीवन की नदी है, ये जीवन की सरिता है। जैसे नदी बह रही है, तो अब बह रही है, उसकी स्वतंत्रता है कि वो बह रही है, लेकिन उसके दो तट हैं। कहाँ तक बहेगी? जो कूल का उल्लंघन नहीं कर सकती, वो तट का उल्लंघन नहीं कर सकती, वो उसकी मर्यादा है। इसी तरह से जो प्रारब्ध कर्म हमारे हैं वे हमारे कूल हैं। उन प्रारब्ध कर्म के तटों के बीच से ही हमें बहने की स्वतंत्रता है। जैसे जीसस के बारे में एक उदाहरण है, किसी ने पूछा कि कहाँ तक कर्म करने की हमारी स्वतंत्रता है और कहाँ तक नहीं है। जीसस ने आसपास देखा, एक भेड़ चल रही थी, रस्सी से बंधी थी, खूंटे में बंधी थी। तो जीसस ने कहा कि देखो इस भेड़ को देखो, वो स्वतंत्र है, इधर चले उधर चले, इस दिशा में चले, मगर कहाँ तक ये जा सकती है? एक खूंटी से बंधी है, एक प्रारब्ध की खूंटी से बंधी है। और
इस खूंटी से जो रस्सी से बंधे ये इसका प्रारब्ध कर्म है, यहीं तक ये मूव कर सकती है, लेकिन इधर जाए उधर जाए उतनी स्वतंत्रता है। अब मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा कि आप बताइए कि कहाँ तक हमारी स्वतंत्रता है। मोहम्मद साहब ने कहा एक पैर उठाओ, तो उसने एक पैर उठाया। कहा कि अब दूसरा पैर उठाओ, बोले अब दूसरा पैर कैसे उठा सकते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा कि बस ये क्रियमान कर्म में तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म भी है, याद रखना, उससे तुम बंधे हो, वहाँ तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए इस बात को ज़रा ठीक से समझो कि ठीक है प्रारब्ध कर्म है, लेकिन पुरुषार्थ करो। यह पुरुषार्थ ही कल का हमारा प्रारब्ध बनने वाला है। एक बार हमने आनंद गीता में लिखा था कि हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो अभी जो हमको पुरुषार्थ करना है उस पर हमको कंसंट्रेट करना है। कवि बच्चन ने लिखा था, बड़ा सुंदर बंगाल का काल का खंड काव्य है, उसमें कहते हैं बंकिम ने गर्वोन्नत ग्रीवा उठा विश्व से था ये पूछा, के बोले माँ तुमी अबले, मैं कहता हूँ तू अबला है। अगर न होती तू दुर्बल तो फिर क्या होता। ये जो अन्न है धान्य है जिस पर है अधिकार तुम्ही का, और भूखे मरते वंचित रहते, हारे को हरि नाम सुमिरते। और फिर हुआ क्या, जब न राम टस मस होते, नहीं बरसते तुम पर रोटी सुरुआ बोटी, तुम हो अपना भाग्य कोसते मन में सोचते, यही लिखा था यही बता था, हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ावी शाखा। और फिर हुआ क्या, जो अंतिम सांसों से रट रट कर तुम जाते मर, लेकिन जीवित रहने पर भी कब तुम थे पशुओं से बेहतर। पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो इसको घोखो, हुई है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। इस सूत्र को ठीक से पकड़ो कि जो स्वयं अपनी सहायता करता है परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। तो सारा जोर पुरुषार्थ पर है, जिसके लिए दिनकर कहते हैं खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव फिसल, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ केंद्रित जीवन होना चाहिए। हम अभी जो कर सकते हैं उसको अवश्य करें। इसलिए उपनिषद का ऋषि कहता है, और स्वामी विवेकानंद इसको बहुत बार उद्धृत करते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करो। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।